Good afternoon to all of you and welcome back. Today I'm going to start with a new chapter, business environment. I hope आप सबको पता होगा कि अभी इलेक्शंस हुए थे and the results were there on 4th of June. Right? You must have seen कि उस particular day, there was the market was very volatile. एक दिन में there was a loss of many crores when there was exit poll. Exit poll होता है आपका जो पहले बताता है, अंदाजा लगाता है. And when their results were not in favor of the, मतलब जब बिजनेसमैन को लगा कि फेवर में नहीं है, उस पर्टिकुलर डे देयर वाज अ कंप्लीट डाउनफॉल ऑफ स्टॉक मार्केट. देन ऑफ कोर्स जिस दिन रिजल्ट था फोर्थ, अगेन देयर वर सम प्रॉब्लम्स एंड आज जाकर मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ. तो व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? दिस इज द environment in which a business works. और इनमें से कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ जाता है तो जो बिजनेस होता है उस पर असर हो जाता है. देयर इज ऑलवेज सम इफेक्ट ऑन द बिजनेस. This is because business is surrounded by many people. जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, गवर्नमेंट है, there are many people who are engaged with a single business. मतलब अगर आपने उस बिजनेस को देखा होगा, if you have seen that particular day, you would have seen that there were some shares which went up and there were some shares which went down. Why some shares went up and some down? Because जिस बिजनेस का जहां पर इफेक्ट था, जिसको फायदा होना था, that had been profited, and जिसको लग रहा था कि इस रिजल्ट से उनके बिजनेस को नुकसान हो सकता है, there was loss. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ business environment is the sum total of all the forces that acts upon a business. जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है. और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है, वी आर गोइंग टू स्टडी कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, देन व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, जो पेपर का क्वेश्चन भी होता है, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. जनरल के अंदर कौन कौन से फोर्सेस हैं वो. In your exam from this chapter you have a long question and इसके अंदर आपके पेपर में आता है identify the business environment. The question can be a very single, एक लाइन में देकर आपसे सारे पूछ लिए जाए, या there can be a case study also. तो that is आपका business environment. So let us start the summary first of all. Normally, we don't have any internal choice in this question.
So as I defined, the sum total of all the individuals, institutes, any force जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं रहता है, जिसकी वजह से बिजनेस पर असर आ सकता है. द बिजनेस कैन बूम और द बिजनेस कैन गो डाउन. यहां पर असर का मतलब है इट कैन प्रॉस्परस और इट कैन डिक्लाइन. उसको हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. सो नाउ व्हाट आर द फीचर्स. आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द कंसेप्ट भी हो सकता है और बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्टली भी हो सकता है. तो वेरी फर्स्ट, द फर्स्ट इज इट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. मतलब जिस पर बिजनेस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती है. It is not within. There are two kinds of forces, specific and general. Now what is specific force? Specific and general. तो what is specific force? जो सिर्फ आपके बिजनेस को असर कर सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पर टैक्स बढ़ाया और आपका जो है, आपका बिजनेस जो है वो फर्नीचर का है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा. यानी कि दैट इज द स्पेसिफिक एंड जनरल आपके दैट वी विल बी डूइंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल. मतलब इनमें जब भी कोई फर्क होता है तो बिजनेस पर थोड़ा थोड़ा असर हो जाता है. जनरल फोर्स, दे आर ऑल interrelated. They are all interrelated. मतलब फॉर एग्जाम्पल पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा, यू ऑल, मतलब आई नो all of you are somewhere in that. You might have seen that children now are more conscious about their health. बच्चे 12th खत्म करते नहीं है कि दे वांट टू जॉइन द जिम, है ना. तो नाउ जिम एक कल्चर है, लेकिन जिम के साथ नाउ व्हेन वी गो टू द जिम, तो जिम के साथ नाउ वी हैव जीरो डाइट कोला, क्योंकि जिम जा रहे हैं तो वी डोंट वांट टू गो फॉर फैट्स, कार्बोस, तो हम कार्बोस को कम कर रहे हैं. तो वो फूड जो कार्बोस में कम होता है, अब उनका डिमांड ज्यादा हो गया है. यानी कि एक जिम कल्चर की वजह से देयर आर डिफरेंट अदर आइटम्स विच आर इंटर रिलेटेड. इट इज डायनामिक. यू नेवर नो. COVID is the best example for dynamic business environment. It keeps on changing. And dynamic है, it keeps on changing, तो obvious है कि it is uncertain. You don't know. Dynamic होता है keeps on changing. And uncertain होता है you cannot predict. And it is very difficult, complex है, बहुत complex system है. अभी इसका आप लोग, if you are all very much interested, you must all be having an eye on the formation of the government. आपको समझ आएगा कि कितना डिफिकल्ट होता है चीजों को समझना. एक छोटे से डिसीजन से the business can get an opportunity, the business can go into threat. And last but not the least is relative. मतलब it is different to different. अब हमारे यहाँ पर in India we are having
what we say in India, we are having sari culture, but you don't find it in Japan. You don't find, in fact, अगर मैं कहूं कि इवन विद इन इंडिया के अंदर ही अगर आप देखो, से दिस व्हाट यू से दिस मैकडोनाल्ड का मेनू इज वेरी डिफरेंट इन इंडिया's टू डिफरेंट प्लेसेस. You can find certain menu in the southern states, but you will not be able to find it in other area. तो क्यों? Because that is related. Sari culture, gold culture is more in southern India. In North India, silver is more. तो जो बिजनेस सिल्वर से रिलेटेड होते हैं उनको नॉर्थ इंडिया के अंदर फायदा नुकसान ज्यादा होता है, गोल्ड में साउथ को होता है. तो दिस इज हाउ रिलेटिविटी गोस. नाउ व्हाई जो मैनेजर्स होते हैं उनको बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता. आई एम यूजिंग द वर्ड स्कैनिंग, reading, evaluating, assessing. These are the paper's words. First, अभी जैसे मैंने आपको बोला, if you have identified कि the government is going to change, the government is going to bring some new change, or there is a new technology coming, anything, तो आप उस फोर्स का फायदा उठा सकते हो. जब इंडिया के अंदर इनिशियली आप लोगों ने वो देखा है सीडी सिस्टम, जो सीडीज होती है कैसेट की जैसे, when CDs were introduced in India, at that moment, initially it was introduced, so there were few companies जिन्होंने इसका फायदा उठाकर इसको एजुकेशन सेक्टर में लेकर आए थे, and they earned. Secondly, not only opportunity, you can also find out what are the threats. You can also find out what are the threats. And you can get the first mover advantage. Class 12, इस वर्ड को अच्छे से समझ लेना. फर्स्ट मूवर मतलब आप पहल कर सकते हो, मतलब इफ यू नो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यू कैन टेक इट. अगर आपके पास वो फैसिलिटीज है तो यू कैन यूज दैट. इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स. आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, आपको किसी और कंपनी से खतरा है भाई. द गवर्नमेंट, अब नाउ लेट मी कम टू द क्वेश्चन. The government has allowed the foreign companies to invest in India. ठीक है? The government has allowed the foreign companies to invest in India. और आपकी कंपनी भी वही काम करती है जो फॉरेन कंपनी कर रही है, तो वो आपके लिए थ्रेट है, वो आपके लिए वार्निंग है कि भाई हमारे यहाँ पर जो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, दे हैड टू सफर बिकॉज उन्होंने उस थ्रेट को नहीं लिया था. They could not upgrade their technology, so they had to close down. So if you have scanned the environment और आपको पता है कि आपको ये खतरा हो सकता है, तो आप अपनी पॉलिसीज चेंज कर सकते हो. You can tap the resources. Resources मतलब फिजिकल रिसोर्स, मशीनें, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, पैसा अरेंज करके रख सकते हो, मैन पावर,
The environment is dynamic. You can cope up with the changes. There are many changes that take place in a business. एक दिन में, एक घंटे में, एक साल में. And if your company is very well versed, आपका जो मैनेजर है, मैनेजर मतलब द टॉप लेवल मैनेजर, इफ दे आर वेरी एफिशिएंट, तो वो जो चेंजेस हैं उनको वो लोग अडेप्ट कर सकते हैं. In India, when computers came, there was a large scale protest because सबको लगा कि कंप्यूटर्स आएंगे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा. But a good environment, a good scanner can help you to cope up with these changes. And उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसीज बनाओगे. वे अगर गवर्नमेंट ने कोई नया रूल निकाल दिया, अभी आई वाज जस्ट रीडिंग सम रूल्स, अभी जस्ट पढ़ रही थी. आई डोंट रिमेम्बर because whenever I'm sitting idle, I just read the news. So I was reading some news in which there was some change, for what you call as business. So when there is a change, the companies have to, अपनी पॉलिसीज को उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है. जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, जो कल्चर आया, when the government announced a complete lockdown, what happened? The companies had to cope up with the change. जो companies, मतलब कि those who had already analyzed, they could easily adapt those changes without much loss. But आपको भी पता है कितनी कंपनीज, कितने बिजनेस उस वक्त में शट डाउन हुए थे. So if they know the changes, they can assist, they can always make the policies. Like उस वक्त में कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम का पॉलिसी बना दिया था, हाइब्रिड सिस्टम बना दिया था. And with these, the company can definitely improve its performance. अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये तो आपके ऐसा आएगा, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ, या फिर आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मेंशन. ये जो आपके हैं द एलिमेंट्स, इनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, डायमेंशंस भी कह सकते हैं, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं. मतलब इन द एग्जाम यू शुड नॉट सी कि मैम ने तो डायमेंशन ही बोला था, so it can be anything. So the very first we have is, when you are doing it with your this book, you will be having separate paragraphs, separate आपके boxes बनी है जिनमें specifically वो words लिखी है जो आपको ये वाले elements बताएंगे. मतलब आप ये चीज को तो बिल्कुल ऐसा है ना, what do you say, you have to just tie it up. आपको इसको गांठ बांधना है, आपको गांठ बांधना है, तभी ये अच्छे से हो पाएगा. There are 5 elements or 5 dimensions of business environment जिनको हम general environment बोलते हैं. Economic, social, legal. Economic, social, legal, technological and political. So now, first of all, what is economical and what is economic के अंदर आपको कौन कौन से वर्ड्स देखने हैं. इकोनॉमिक डायमेंशन मतलब इन द मार्केट, अब मार्केट वो आपके घर वाला नहीं,
इकोनॉमिक मार्केट। जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कौन सा वर्ड मैं यूज कर रही हूं, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने कम कर दिया, हमारी जो इनकम है वो ज्यादा हो गई, यानी कि एनीथिंग विच इज इक्वल टू रेवेन्यू लॉस, मतलब जिसमें आपका पैसा, मनी मनी रेवेन्यू इज इन्वॉल्व, दैट इज इकोनॉमिक। 5 years back, the government had announced the scheme of Awas Yojana, and the RBI had reduced the rate of interest on housing loan. तो जो हाउसिंग लोन पर जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, तो व्हाट हैपेंड, लोगों ने मकान खरीदे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, anything when there is a change in the economic policy, economic words like inflation, rate of interest, purchasing power, income, वो आपका इकोनॉमिक। ड्यूरिंग द कोविड द पीपल वर गेटिंग हाफ सैलरी, तो जो सामान थे, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो आपके लग्जरी गुड्स थे, उनका जो सेल था दैट हैड डिक्लाइंड। दैट इज बिकॉज इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी दैट वाज नॉट गुड। सेकेंड इज सोशल, एनीथिंग इन द सोसाइटी। अभी मैंने आपको एक जिम कल्चर बताया, दैट इज सोशल। चेंजेस हमारे फैशन में, हमारे रहन सहन में, द फेस्टिवल्स, इन सब में से आपको पता है ना, जब आपके मैरिजेस होती हैं या दिवाली वगैरह होता है, तो कपड़ों की या फिर आपके जो गिफ्ट आइटम्स होते हैं उनका सेल ज्यादा हो जाता है। दैट इज अ सोशल एनवायरनमेंट। द टेस्ट, द डिमांड, अभी आजकल हम लोग क्या कहते हैं, आजकल हम लोग हाइजीनिक प्रोडक्ट्स को करते हैं। मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बट सच बता रही हूँ। आस्क योर पेरेंट्स, दे वुड टेल यू, दे वुड डेफिनेटली शेयर विद यू। जब हम छोटे होते थे, घर के बाहर 4 बजे, मतलब ऐसी धूप नहीं होती, 4, 4:30 बजे टिक्की वाला घंटी बजाते हुए आता था, एंड द एंटायर मोहल्ला, पूरा मोहल्ला, मतलब मैं एक इंसान नहीं बता रही हूँ, वी यूज टू हैव 7 हाउसेज, एंड ऑल द 7 हाउसेज में जितने लोग रहते थे सब वहां पर एक ही जगह पर खड़े होकर गोलगप्पे, टिक्की, पापड़ी सब खाते। 4 बजे, 4:30 बजे वो आता था, और 6, 6:30 तक वो वहीं पे रहता। एंड देयर यूज टू बी कॉम्पिटिशन, हमें नहीं पता वो कौन से पानी से बनाता था, बट टुडे वी डोंट वांट टू गो टू सच प्लेसेस। वी वांट, भैया ने हाथ में अच्छे से ग्लव्स पहन रखा है, पानी मिनरल वाटर है। स्टेज इज सोशल, हमारा जो सोशल नॉर्म्स है वो चेंज हो गए। वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट हाइजीन। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल। आप सोच रहे होंगे मैम ऐसा क्यों ले रही है, तो देयर इज सम रीजन। Anything change in the science and technology, easy to identify, easy to identify. Digitalization, new modern machines, online shopping। आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग है, जोमेटो है, स्विगी है, हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ पहुंच जाता है घर। टेक्नोलॉजिकल जो लॉस भी बोल सकते हो, बट टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। नाउ पॉलिटिकल एंड लीगल। तो पॉलिटिकल, अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास, आई गेव यू वन एग्जांपल कि व्हेन द एग्जिट पोल्स केम, तो देयर वाज अ ह्यूज लॉस। Now there, when there is instability in the country, in the government, नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है,
Now, if the government is in favor of the industries, तो definitely जो आपके business है उनको फायदा हो. Whereas जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनकी अपनी पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज, एक्सटर्नल मतलब कि हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स कैसा है, अगर हम बिजनेस को सपोर्ट करते हुए पॉलिसी बनाते हैं तो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है. अगर हमारी पॉलिसी स्ट्रिक्ट है जिसमें हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा देते हैं या फिर हम उस पे मतलब कंट्रोल कर देते हैं तो बिजनेस को लॉस है. तो जो पॉलिटिकल, अब यहाँ पर वाई आई एम आई माइट बी श्रीकिंग, चिल्ला रही होंगी. पॉलिटिकल वाले में आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझना है. एक तो गवर्नमेंट डिसीजंस. अब आपके पेपर में इसमें दो चीजें आती हैं और पॉलिटिकल और लीगल बहुत बिल्कुल आपके जो है ना हेयर लाइन डिफरेंस होता है. तो पॉलिटिकल होगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है. व्हाट आई सेड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा है, गवर्नमेंट्स व्यूज अबाउट इंडस्ट्रीज. वेयरएज अभी मैं कल पढ़ रही थी कि जो अभी नया गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है, दे आर मोर लुकिंग इनटू द ग्रीन टेक्नोलॉजीज, यानी कि सोलार पावर्स जो ऐसे हैं उनको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो दिस टाइम दे आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस, यानी कि उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी ना, दे आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड. तो दैट इज गवर्नमेंट्स आउटलुक टुवर्ड्स इंडस्ट्री. वेयरएज लीगल मतलब लॉ, जब ये पॉलिटिकल डिसाइड होकर लॉ बन गया, एक लॉ निकल गया है, एक्ट बन गया है, देयर इज अ स्पेशल एक्ट बन गया है that now all the companies have to do this. I don't know, but I had read something, I'm really not remembering that. तो ये जो एक्ट, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, लीगल अनाउंसमेंट, उसको हम लीगल में लेकर आए. पॉलिटिकल इज जब वो डिसाइड करते हैं, लीगल इज व्हेन यू आर implementing it as an act, as a law, तो वो हमारा हो जाता है लीगल. तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ अंडर द बिजनेस एनवायरनमेंट we also had one economic decision. ये बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है इन द एग्जाम. And the economic decision was to demonetize the notes. तो जो demonetization है क्लास 12, इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट. ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है. अगर आप सोचो कि भाई 2019 में ही 2016 में पहली बार हुआ था, तो ऐसा नहीं है. इनिशियली इन 1946 इट वाज डन, 78 में किया गया था, देन 2016 वाज द करंट वन. जब गवर्नमेंट को लगता है कि द करेंसी नोट्स को हमें चेंज करना है ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, तो देन दे टेक अ डिसीजन कॉल्ड डीमॉन, मतलब उसके वैल्यू को खत्म कर देना, यानी कि वैल्यूलेस. तो 8 November 2016 the government had announced that from that day, रात को 12 बजे से 500 notes and 1000 rupees notes will be not in circulation. And जिनके पास वो notes हैं, they have to stop using it and they have to deposit it in the bank and get new currencies, और मतलब उसको deposit कर दो. Why? जितने notes circulation में थे, they wanted the entire notes to be
रिटर्न बैक टू द गवर्नमेंट। ऐसा क्यों किया गया? व्हाट वाज द एम? फर्स्ट, उस वक्त में अक्रॉस इंडिया एंड बॉर्डर्स फेक नोट्स वर सर्कुलेटिंग। मतलब हमारे पास जो 500, अब क्या होता है कि 10-20 रुपए के में तो आप घर नहीं खरीदोगे, है ना? यू नीड अ बिग अमाउंट, कैरी करना आसान होता है। तो 500,000 को ज्यादा लोग यूज करते हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ इलीगल एक्शंस, और इसीलिए उन नोट्स को वो लोग जो है सर्कुलेट करते हैं विथ फेक नोट्स, उसको खत्म करने के लिए। देन जो इलीगल एक्टिविटीज थी, लाइक इट वाज सेड दैट इट वाज अ स्टेप टू स्टॉप टेररिज्म, क्योंकि कई जगह से ये बात खबर फैली थी कि द टेररिस्ट यूज दीज मनी, ये सर्कुलेट होते हैं फॉर बाइंग द इलीगल वेपन्स। फिर दूसरा, नेक्स्ट क्या है, लोगों के साथ में क्या होता है? इट हैपेंस विद द स्मॉल टाइम सेवर्स ऑल्सो, इट हैपेंस विद द मतलब की करप्टर्स ऑल्सो। क्या करते हैं? पैसों को अपने घरों में छुपा लेते। मुझे याद है, बिकॉज आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, इट इज 8 years बैक एंड यू ऑल वर वेरी स्मॉल। देयर वर पीपल जिनकी बाथरूम के टाइल्स के पीछे पैसे छुपे हुए थे। एंड घर में जो लेडीज होती है नॉर्मली, वो क्या करती हैं, कभी भी टाइम के लिए यूज होगा तो वो अपने जो दाल के डब्बे वगैरह होते हैं ना, नॉट मी, दाल के डब्बे वगैरह होते हैं ना, उसमें डाल के रख देती हैं। तो दे वांटेड कि जो लोग ब्लैक मनी यूज करते हैं, ब्लैक मनी मतलब जो लोग ऐसा पूरा का पूरा गड्डी छुपा के रखते हैं घरों के अंदर, व्हाई डू दे डू? बिकॉज इफ दे डिपॉजिट इन द बैंक दे हैव टू पे द टैक्स। 49,000 के ऊपर आप कोई भी पूरा अमाउंट करते हो 50,000, तो इट इज टैक्सेबल। तो टैक्स से बचने के लिए व्हाट डू दे डू इज दे जस्ट एक्यूमुलेट दीज, एंड देन अगर उनको वो जो पैसा है वो सेकंड तरीके से आया, मतलब उनकी मेहनत के पैसे नहीं है, तो देन दे वांट, उस वक्त में आपके रियल एस्टेट यानी कि आपके जो ये बिल्डिंग वगैरह थे, इनमें काफी लोगों ने पैसा लगा रखा था। ये लोग क्या करते हैं, जो लोग बिल्डर्स वगैरह होते थे, नॉर्मली दे वुड बी टेकिंग द मनी, दे डोंट टेक इट अकॉर्डिंग टू द सर्कल रेट, वो ब्लैक में लेते हैं। ब्लैक का मतलब होता है जिसका कोई रिसीप्ट नहीं होता, और व्हाइट क्या होता है, विच इज ट्रांसफर थ्रू द बैंक, जिसका प्रॉपर एक आपके पास रिसीप्ट भी होता है एंड आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी होती है। तो उसको खत्म करने के लिए, टैक्सेस जो लोग बचाते थे उसको हटाने के लिए, मतलब इट इज सेड एज अ टैक्स एडमिन, इट इज सेड एज अ चैनलाइजिंग सेविंग्स। एज आई सेड, इन इंडिया देर आर मेनी पीपल जो लोग सेविंग्स अकाउंट नहीं रखते। That was the period when I think government of India had started with new approaches like Jan Dhan Yojana, zero balance के साथ। तो they wanted to channelize the small savings, क्योंकि ये जो savings है ना, this is used by the banks to lend the finance for the companies। इनडायरेक्टली कंपनीज जो है, हम जो पैसा आपने 10th में पढ़ा था मनी एंड क्रेडिट में, जो हम पैसा बैंक में जमा करते हैं उसका 85% बैंक यूज करता है फॉर गिविंग द क्रेडिट। तो जितनी सेविंग्स होंगी, जितना पैसा बैंक में होगा, उतना हम फाइनेंशियल मार्केट में इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, एंड इट हैज इंक्रीज्ड आल्सो। देन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड कैश लाइट। अगर आप देखो तो कैश लेस नहीं लिखा है, इट इज कैश लाइट, मतलब कम कैश लेकर जाओ। now the we are having more wallets, we are having more। अब कितने लोग हैं जो कि कैश यूज करते हैं? I did not use cash even before this period because most of my students used to और मैं क्या करती थी जब वहां पर होती थी, तो जैसे ही कैश मिलता था विद इन 3 days मेरा नॉर्मली एक सर्कल होता था वहां पर। फर्स्ट 10 days आई रिसीव सम पेमेंट, सेकेंड 10 days आई रिसीव, एंड थर्ड 10 days, थर्ड वाले को तो मैं यूज करती थी फॉर माई नेक्स्ट
रॉ मटेरियल्स, मतलब मेरे को पेपर खरीदना है, प्रिंटिंग वो करना है। जो फर्स्ट एंड सेकंड होता था, उसमें से जो फर्स्ट होता था आई वुड डिपॉजिट, सेकंड आई वुड यूज फॉर द माय अदर पर्पसेस। तो मेरे जो मनी होती थी आई यूज टू डिपॉजिट इन द बैंक इवन एट दैट टाइम। बट व्हेन पेटीएम, जी पे, मतलब ऐसे आपके वॉलेट्स ये सब स्टार्ट हुए, इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी बिकॉज यू आर एबल टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस। तो ये कैश लाइट इकोनॉमी होता है। And of course, the corruption and illegal actions have been controlled to some extent. उसकी वजह से डेफिनेटली इंक्रीज, एज आई सेड देयर वर नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने जानबूझकर छुपा रखा था ब्लैक मनी, जो लोग अनजाने में पैसा अपने घर में रखते थे। तो नाउ पीपल आर अफ्रेड कि भाई कब पता नहीं डिमॉन हो जाए, so they deposit the money there. Had the number of bank accounts which have been opened after this has increased. प्राइवेट वेल्थ जो लोग पहले छुपा के रखते थे वो कम हुआ, डिजिटल हमारा ज्यादा हुआ, टैक्स कलेक्शन अब ज्यादा होने लगा है। तो दिस इज हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो ये चेंजेस आती हैं, लाइक डिमोनेटाइजेशन, पहले एक और भी था वो अब खत्म हो गया है, दैट हैज बीन रिमूव। दीज हेल्प्स these help the business to grow more. Like डिमॉन एक ने कितना फायदा किया। Now in new India we have the ease of doing business, we have many acts, इंडिया के पास मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो वी आर नाउ हैविंग मोर लिबरलाइज्ड पॉलिसीज, जहां पर जब हम बिजनेस करते हैं तो लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, इजी है, ऑनलाइन में हम अप्रोच करके बिजनेस को इजीली सेट कर सकते हैं। मेनी ऑफ द गवर्नमेंट, जो पहले आपके गवर्नमेंट के अंडर थी इंडस्ट्रीज, अब वो प्राइवेट में आ चुकी है, एंड ग्लोबल मार्केट हैज बीन ओपन। Global companies are now investing in India. We are now investing in global companies. Global companies के आने के वजह से the overall economic environment of our country, the social environment of our country have been affected. तो ये आपका होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि एक बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर एक चेंज की वजह से द एंटायर बिजनेस कैन ईदर गो इनटू व्हाट यू कॉल एज लॉस और इट कैन बूम अप। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू स्कैन द एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम। अभी जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये बताया क्योंकि ये आपका वेरी करंट एग्जांपल है। दिस करंट एग्जाम्पल विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आने वाले आप 10-15 दिन देखिए व्हाट इज द चेंज इन द स्टॉक मार्केट, व्हाट आर द चेंजेस जिन बिजनेस को, मतलब कि कैसे बिजनेस आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेड और दे मे फेस द बैकलैश। तो ये तो एक आपका है। एनीथिंग दैट इज चेंजिंग वेदर इट इज इन द इकोनॉमिक वे। अब आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो आप क्या करो, इफ यू मतलब नेचुरल है कि वी गो आउट, we would like to go out, we would like to spend, social changes, मैरिज है, बर्थडे है, बाहर जाते हैं हम, नए कपड़े खरीदते हैं, लॉ, नया कोई लॉ आ गया, इफ द लॉ इज इन सपोर्ट हमें फायदा होगा, इफ इट इज अपोज देन वी हैव टू चेंज द पॉलिसी। टेक्नोलॉजी चेंजेस आती हैं, जैसे अभी हमारा डीमॉन में डिजिटलाइजेशन हुआ, तो बिजनेस हैड टू अपने आप को, दे हैड टू चेंज, and political stability, political government's outlook towards business, they all are the elements that affect a business externally, and on these the business hardly have any control. ये है आपका चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। The next class we would be doing it along with NCERT,
it would I think go in 2 goes. दो मतलब की classes जाएंगी, since it's a bit in-depth chapter, not a long but in-depth chapter है. While you are reading the chapter, do always mark with a marker those boxes जिसके अंदर आपको इसके guess words, cue words दिए होंगे. That would help you out to easily clear this concept.